Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE BITSAT CUET 2024 एग्जाम के लिए हमारे इस नई वीडियो सीरीज में आज हम UGEE एग्जाम 2024 के रिप सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सभी बच्चों की डिमांड थी कि रिप में ये चैप्टर करवा दीजिए, तो चलिए हमारा आज का लेक्चर आ गया है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑथेंटिक क्वेश्चंस करेंगे जो रिप सेक्शन में या किसी भी ये जो ऊपर 3 एग्जाम्स है इसमें ये जो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन होता है इसमें ये चैप्टर के सवाल बनते ही बनते हैं। मैं कुछ बेहतरीन सवाल यहाँ पे लेकर आया हूँ जिसमें मैंने सभी टाइप की कैटेगरीज को कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, और उसी के साथ कुछ सवालों में मैं आपको कॉन्सेप्चुअली कैसे जाना है ये बताऊंगा, और कुछ सवालों में जहां बहुत ज्यादा समय आपको कैलकुलेशन में लग सकता है वहां मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। हम सबको इसके बारे में पता है। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जब भी हम किसी से कोई रकम लेते हैं, कोई अमाउंट लेते हैं या किसी को उधार पे देते हैं तो उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। लेकिन वो करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद हम वो रकम वापस लेते हैं। जब हम वो रिटर्न लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं। जब ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 साल के लिए कम से कम हम लगाते हैं, और उसमें अगर हमारे साल बढ़ भी जाए लेकिन अगर हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, भले ही उसका अमाउंट बदलते जाए लेकिन प्रिंसिपल वही फिक्स रहता है। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट होता है PNR/100। बहुत बेसिक फॉर्मूला है लेकिन सभी सवाल यहाँ से बनते हैं। 2 ही फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने होते हैं जिससे आपके सवाल बन जाएंगे। PNR/100 जिसमें P होती है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जो रकम हमने किसी से बोरो की है या किसी को लेंड की है, दी जाने वाली या किसी से लिए जाने वाली जो रकम होती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। N होते हैं नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों के लिए, महीनों के लिए, दिनों के लिए हमने जो रकम ली है उसे हम N से डिनोट करते हैं। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर 100 रुपीज को हम कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जो हम PCPA या पर सेंट पर एनम कहते हैं। मतलब इसे हम हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज में बताते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है PNR/100 जिससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल के आएगा। उसके बाद होता है अमाउंट होता है हमने जो प्रिंसिपल दिया या लिया है P, उसमें अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला बनता है। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का, इससे हम अलग अलग फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, P निकालना है, तो आप क्या करोगे, SI को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से SI, और NR से उसे डिवाइड कर दोगे। बस एक ही फॉर्मूले से आपका यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं तो देखिए उसी फॉर्मूला को हम एडजस्ट करके लिखेंगे 100 इंटू SI, और यहाँ से बचता है PR जो हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100 इंटू SI, और नीचे बची हुई जो 2 टर्म्स है, कौन सी है, R अगर निकालते हैं तो PN। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे जिससे हम PNR को सेपरेटली इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम। अब बहुत सिंपल बातें होती है, इस फॉर्मूला से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल हम इंटरेस्ट में ऐड करके अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है, एक्स्ट्रा रकम ऐड करने के बाद जो रकम हमारे पास बनती है वो अमाउंट होता है। हम प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। लेकिन सवाल सीधा फॉर्मूले से नहीं बनेंगे, आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी वहां पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। लेट मी चेक आपको ये विजिबल है या नहीं। यस, अच्छी तरह से विजिबल है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल हमसे कहता है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 इयर्स। अब देखिए हमसे यह कहा गया है कि अ सम ऑफ मनी मतलब एक प्रिंसिपल के बारे में कहा गया है। जो अमाउंट होता है 815 अमाउंट, देखिए अमाउंट जिसे हम A1 कहेंगे वो बनेगा ₹315। अब ये 315 रुपए बनते हैं इन 3 इयर्स, ठीक है। ये 3 साल में एक प्रिंसिपल वैल्यू की अमाउंट होती है 815 रुपीज और उसी सम के लिए अमाउंट 4 इयर्स में होती है 854। तो यहां से हमारी सेकेंड अमाउंट होती है 854। ये 815 है, हम इसे यहां से ऐड कर देते हैं और ये होती है 4 साल में। क्लियर है? तो देखिए हमसे कहा गया है कि वो सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 साल में इतनी अमाउंट होती है, मतलब मान ले हमने कोई x रुपीज जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी जिसे हमने 3 साल के बाद, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो 3 साल में अगर अमाउंट 815 होती है, 4 साल में 854 होती है, तो 3 और 4 साल ये जो 2 गैप है इसमें 1 साल का गैप है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए आई और एस आई कहेंगे, चलिए एस आई फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 साल में जितना बना 3 साल में जितना बना दोनों का डिफरेंस 854 माइनस 815। यहाँ से मुझे लगता है देखिए कितना बनेगा 14 माइनस 5, यहाँ से बनेगा 9, यहाँ से 3। ओके, तो ये बन गया ₹39 आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब देखिए स्टार्ट से लेकर हम पहले 3 साल में क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब ये तो 1 साल का है, हमने यूनिटरी मेथड जैसा कुछ यूज किया है। सबसे पहले हमने 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया है। हमसे सवाल में ये तो नहीं कहा है कि इंटरेस्ट अलग अलग है, नहीं, इंटरेस्ट तो फिक्स है, मतलब वो फिक्स इंटरेस्ट है 39 रुपीज फॉर 1 ईयर। तो 3 इयर्स के लिए हम निकाल लेते हैं। सो एस आई फॉर 3 इयर्स, तो 1 साल के लिए अगर 39 रुपीज है तो 3 इयर्स के लिए कितना होगा, तो ये होगा 117 रुपीज। अब देखिए हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है, सिंपल बात है, इंटरेस्ट आ गया है और ये अमाउंट भी हमारे पास आ गई है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये है अमाउंट, ये है इंटरेस्ट। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ जो मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ वो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना है 3 साल के लिए 815 रुपए हमने 3 साल के बेस पे निकाला है। प्रिंसिपल यानी यही हमारी सम है जो हमें निकालनी है और उसका इंटरेस्ट 3 साल के लिए 117 रुपए था। तो देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 815 माइनस 117, तो यहाँ से बनेगा 8, यहाँ से बनेगा 9 और यहाँ से बनेगा 6। तो इसका मतलब है जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी ₹698, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। 1 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, उस 1 साल से हमने पहले 3 साल का निकाल लिया। पहले 3 साल के लिए जो अमाउंट थी वो यूज करते हुए इस फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? आप 4 साल के लिए निकाल के भी इसे 854 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको वही आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल हमसे यहाँ पे कहा गया है, एक बढ़िया सवाल है, जितने भी हम सवाल करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं वो किस तरह से बनेंगे। 1 मिनट, ओके। अब ये सवाल पढ़िए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, तो यहां से कहा गया है मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ₹13,900 डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स A and B at the simple interest at rate of 14% per annum and 11% per annum respectively। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो अमाउंट थी उसे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और इन्वेस्ट किया अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हम ऐसा करते हैं,
हमारे पास मान ले ये जो प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट है, देखिए अमाउंट हमें दी गई है, हम लिखते हैं यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो है 13,900 रुपीज। इसके हमने दो पार्ट कर लिए, कोई बात नहीं। देखिए मान ले इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमने रुपीज एक्स मान लिया, कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होगा, इसके अगर दो पार्ट हो गए तो इसे इन्वेस्ट करना है। मान ले मेरे पास 100 रुपए है और मैं उसके दो पार्ट करता हूँ, वो दो पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे इक्वल पार्ट नहीं कहा गया है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग प्रिंसिपल उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो हमें काम करेंगे, अमाउंट के दो पार्ट करेंगे। मान लीजिए उसका प्रिंसिपल 1 जो है रुपीज एक्स है, तो प्रिंसिपल 2 कितना बनेगा, ऑब्वियसली 13,900 में से आपको x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस हमारे पास P1 P2 आ गया है, यहाँ से R1 R2 मिलेगा और n जो है वो फिक्स है। नंबर ऑफ ईयर्स देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन, इन्होंने जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकाला है 2 साल में वो 3,508 रुपीज है। तो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, तो मान लीजिए ये हमारा स्कीम बी था, इसे हम स्कीम बी मानते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा स्क्रीन देख लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, जो हम अमाउंट थी हमारे पास 13,900, उसके दो पार्ट्स कर लिए। ये मान लीजिए प्रिंसिपल 1 जो है ये स्कीम ए से आई है और ये स्कीम बी से आई है। तो हमसे कितनी रकम हमने स्कीम बी में इन्वेस्ट की है ये पूछा है, मतलब हमें प्रिंसिपल 2 पूछा है। कोई बात नहीं, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एसआई के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इससे एसआई है PNR अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हुए लिखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल था x रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स 2 थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था ए एंड बी का रिस्पेक्टिव दिया, मतलब स्कीम ए के लिए 14% उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा R1 होगा यहाँ से वो 14% होगा। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट स्कीम ए से मिले वाला। उसी के साथ जो सेकंड है वो उसका प्रिंसिपल था 13,900 माइनस एक्स, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है और सेकंड स्कीम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लीजिए 11% है। हमेशा साल तो दो ही यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से हम 100 करेंगे और ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट हमको कहा गया है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट अर्न इतना है, मतलब ये 3,508 रुपीज के बराबर है। आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये सेकंड प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट मिला के इतना हुआ है। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से आप देख सकते हो 28x बनता है, डिनोमिनेटर में 100 है, यहां से 22 इन ब्रैकेट 13,900 माइनस x और नीचे से 100 है और ये 3508 बन गया है। कैलकुलेशन में आपको फंसा सकते हैं, तो ये कॉमन बेस उधर हम एलसीएम लेके भेज देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर बनते हैं, क्लियर है, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा और यहाँ से ये रकम ऐसे बनेगी। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28x यहाँ से 26 कैरी 2 अगेन 26 मतलब नहीं सॉरी ये 139 है, तो 139 इंटू 22 हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 18 ये 7 ये 2 फिर 18 ये 7 ये 2, तो यहाँ से ये बनता है 3058। ओके, तो ये 3058 बनता है, एक बार देख लीजिए, 18 ये 7 ये 2 फिर 18 ये 7 ये 2 8 15 1। ओके करेक्ट है। तो यहाँ से ये बड़ी रकम बनेगी, ये बनेगा 22x 350800। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखना है। तो यहाँ से इसे हटा देंगे, 28 माइनस 22 बनता है 6x, तो यहाँ से लेंगे 6x, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा
350800 में से सब्ट्रैक्ट करना है 305800। ओके, तो 000 यहाँ से 5, ये 45,000 बनता है, कोई बात नहीं। तो x को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x बनेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 7 6 42, 7 5 तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 7,500। लेकिन x क्या है? प्रिंसिपल है स्कीम A के लिए, लेकिन हमसे कहा है इसकी स्कीम B के लिए प्रिंसिपल क्या था। सो P फॉर स्कीम B वो हम निकालेंगे यहाँ से। तो वो तो थी 13,900 में से x को सब्ट्रैक्ट करके, तो 13,900 में से ये जो x है इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0 यहाँ से 4 और यहाँ से बनेगा 6। तो जो हमारी सेकेंड स्कीम थी उसमें हमने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है? ₹6,400। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? एक बार देख लीजिए। ओके, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है और हमारा आंसर यहां से मिलता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए बेसिक ही फॉर्मूला था, लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इक्वेशंस बनाने को लगाएंगे, ये तो बातें होंगी। चलिए ये एक इजी सवाल है, मुझे लगता है हमने अभी जो इक्वेशंस पढ़ी है उससे ये आराम से बन जाएगा। तो सवाल हमसे क्या कहता है देख लीजिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सवाल में कौन से टाइप का इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। तो देखिए अमाउंट है, मतलब ये है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है ₹450। ओके, उसका इंटरेस्ट मिला है, ये एसआई ही है, एसआई मिला है ₹81। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू 4.5% है, ये परसेंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हमसे कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब आपसे एन पूछा है। तो मैंने अभी आपको जो पहले स्लाइड पे फॉर्मूले दिखाए थे उसमें हम डायरेक्टली एन का फॉर्मूला ले सकते हैं। तो हमें पता है एन कैसे होगा, 100 इंटू एसआई और जो दो वेरिएबल बचते हैं पी आर उससे डिवाइड कर देंगे। बस अब सिंप्लीफाई कीजिए, एसआई है ₹81 और नीचे से प्रिंसिपल अमाउंट है 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5। तो हम काम करते हैं 4.5 को 45/10 लिखेंगे, ये 10 ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक काम कीजिए, ये है 45/10। ठीक है, अब ये 10 डिवीजन में है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये 10 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब इसका खेल खत्म हो गया है। यहाँ से आपको देखिए मिलेगा नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैसे कैसे मिलते हैं, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल कर देंगे, इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 9 9 जा। इसे हम यहाँ से एक काम करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 9 बनेगा, ये 9 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ऊपर बचते हैं, यहाँ से भी हमें करेंगे 2 और 2 2 जा 4। आप कैलकुलेशन देख लेना, 4 ईयर्स है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में हमसे बात की गई है। तो आंसर होगा 4 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो हमने कुछ नहीं, सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से सवाल निपटाइए। अब ये सवाल वीडियो पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए सवाल क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू 15,500। एक भी सवाल मैंने आपको एक जैसा नहीं लिया है, अलग अलग वैरायटी के सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट इतना बन गया 4 साल में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अलग से। देखिए तो पिछले सवाल में आपको इंटरेस्ट दिया था, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया है। बस तो एक ही काम करेंगे, प्रिंसिपल 12,500 है, अमाउंट 15,500 है। तो अभी हमने एक सवाल देखा था, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हुए 15,500 में से आप 12,500 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑब्वियसली आपको 3,000 रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर। तो आर क्या होता है,
100 इंटू SI डिवाइडेड बाई PN, जो बचे वेरिएबल है नीचे लिख दीजिए। तो ये 100 सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला है 3000, प्रिंसिपल अमाउंट थी 12,500 और नंबर ऑफ ईयर्स हमसे कहा गया है इन 4 ईयर्स, मतलब ये 4 है। बस अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये इसके साथ चला जाएगा। अगर आप देखते हो, चलिए ये बनेगा हाँ 750, ओके 750। तो यहाँ से 750 नीचे से 125, तो एक काम कीजिए इसे 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ये डिवाइड बन के होगा 6%, ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो R इज 6%, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है? देखिए बेसिक सवाल ऐसे ही आते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब ये एक सवाल है, इसे आप देख लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। मैं आपको यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले भी कुछ सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सवाल यहाँ पे दिया है। An automobile financier claims to be lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. अब देखिए 6 मंथ के लिए ये कर रहा है। 6 मंथ के लिए मतलब क्या है? हाफ ईयर के लिए कर रहा है। जब भी आपको मंथ डेज दिए जाएंगे तो उसे आप क्या कीजिए, ईयर्स में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर्स के लिए हम करेंगे, तो 6 मंथ के 2 पार्ट कर रहे हैं वो, कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आपने इसे कर लिया होगा, अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमसे कहा गया है कि 6 महीने के लिए वो क्या करता है, इंटरेस्ट लगाता है सिंपल इंटरेस्ट की जगह। लेकिन देखिए चार्ज है 10%, तो हमें इफेक्टिव रेट निकालना है, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है, तो इफेक्टिव रेट हमें निकालना पड़ेगा। हमें काम करते हैं, लेट करते हैं, प्रिंसिपल पता नहीं। जब भी आपको प्रिंसिपल पता नहीं हो तो आप x की जगह क्या कीजिए, 100 मान के काम कीजिए, जिससे ये आसान बनेगा। तो चलिए प्रिंसिपल हम 100 रुपए यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो 6 मंथ के लिए हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट पहला क्या बनेगा, PNR बाय 100। चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, PNR बाय 100। इसे अब हम 2 बार लगाएंगे। सही बात है, क्यों? क्योंकि 6 मंथ के लिए उसने किया है। अब कितने साल ने दिया, तो इसे हम यहाँ n को 1 ही रखेंगे। तो 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो 6 महीने के 2 पार्ट्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि n का वैल्यू हमें 6 मंथ दिया है, मतलब 6/12 करेंगे तो ये हाफ ईयर के बराबर होगा। अब हम इसे 1/2 ये हम n की जगह पे रखेंगे। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट I1 क्या बनता है, I1 बनेगा प्रिंसिपल 100 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स हम इसे 1/2 लेंगे। चलिए R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कह रहा है वो, तो ये 100 है और ये 1/2 का 2 नीचे आएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पूरा कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट इंटरेस्ट बनेगा 5 रुपये, ₹5। अब सेकंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही बढ़िया बात होती है। अगर आप 6 महीने में 5 रुपये इंटरेस्ट लगाते हो तो आपका प्रिंसिपल अब कितना बनेगा, पहले 100 रुपया था उसमें 5 ऐड हो गए तो अब 105 रुपया बनेगा। तो यहाँ से आपको जो P1 है ये आपको ध्यान में रखना है। P1 था ₹100 हमने एज्यूम किया था, इफेक्टिव निकालना है, तो P2 होगा 100 में पहला सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, तो 105 रुपया होगा, 105। तो अब हम इसे P फिर ये R और N अगले 6 महीने के लिए, तो हम फिर इसे क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, आधा साल बनेगा। तो यहाँ से देखिए कितना बनता है, ये बनेगा 5, यहाँ से बनेगा 20 और ये कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये होता है 5.25। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे ये कहा गया है कि इंटरेस्ट इसने 2 बार इतना लिया था, तो हम एक काम करते हैं, इसकी पूरी अमाउंट निकालेंगे। अब सेकंड अमाउंट कितनी होगी, सेकंड नहीं फर्स्ट अमाउंट कितनी होगी, तो देखिए 100 रुपया फिर 5 फिर 5.25, तो यहां से कितना बनता है
तो एक साल में अमाउंट कितनी होगी, ये 100, फिर 5, फिर 5.25। क्लियर बात है। हम इंटरेस्ट ऐड करके तो निकालते हैं प्रिंसिपल में। देखिए ये होता है P प्लस आई के दो पार्ट हो गए, तो इसलिए हमने उसे दो बार ऐड किया है। तो यहां से बनेगा 115.25। ठीक है, तो ये अमाउंट हमें यहाँ पे मिलती है 115.25। तो अगर हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेट निकालना है, तो देखिए 100 माना था तो 100 के हिसाब से ही बनेगा। 100 में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 15 रुपये 25 पैसे की हो गई। तो टोटल 100 में कितनी होगी, देखिए इफेक्टिव रेट के लिए 100 रुपीज के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लगा, 15.25 लगा। सही बात है, यस सर। तो अगर हमें इफेक्टिव निकालना है, ये कितना हुआ, 105.5 110 है, सॉरी ये 110 बनेगा, तो ये 10.25 बनेगा। तो यहां से अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालना है तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल होकर बनेगा 10.25%। तो इफेक्टिव रेट आपको लगेगा 10.25। वो कहता है अगर एक साल के लिए देता तो 10% से देना पड़ता, 6 महीने के दो पार्ट के, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपसे इंटरेस्ट लगा के लिया है। तो ये अच्छा खेल गया, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 10.25। देखिए एक बेहतरीन सवाल था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, आपको खुद से भी ट्राई करना है। A lend rupees 5,000 to B for 2 years and 3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate. Okay. And received rupees 2,200 in all from both as interest, rate of interest. हमने अभी एक सवाल किया था दो पार्ट करते हुए, तो देखिए आपको एक काम करना है, प्रिंसिपल 1 लेना है 5,000 रुपीज, ए को दिया था, और उसके लिए आपको टाइम जो है N1, दो टाइम पीरियड है, तो ये बनेगा 2 इयर्स। ओके, प्रिंसिपल 2 जो था वो 3,000 रुपीज था, कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए, और दोनों के लिए ये कहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर दोनों के लिए भी आर ही होगा, वो तो नहीं चेंज होगा बस। तो टोटल आपको जो एसआई मिला है, टोटल एसआई, ये एसआई है टोटल, ये मिला है 2,200। बस आपको इक्वेशन बनानी है पीएनआर, ये पहला पीएनआर ये दूसरा पीएनआर, जिसमें आर कॉमन है, दोनों को ऐड करके इसे इक्वेट कर देंगे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कैसा मिलता है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ जगह बना लेंगे। ओके, हाँ अब देखिए यहां से हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे। पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना था, पीएनआर, पी एन 2 साल के लिए था, आर तो फिक्स है बाय 100, ये हो गया ए से लिया हुआ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्लस 3,000 4 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये दोनों मिला के इसे इंटरेस्ट मिला 2,200। बस इक्वेशन सॉल्व करो, आर मिल जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां से आप देख लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100R, यहां से आपको मिलेगा 120R, और ये वैल्यू बनेगी 2,200 के बराबर। सो 220R इज 220, तो ये 220 इज 220 के साथ कैंसिल होगा, यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली मिल रहा है 10%। सो ऑप्शन सी इज आंसर। क्लियर है, तो बस आपको सीधी इक्वेशंस लगाते हुए सॉल्व करना है। अब ये एक सवाल है, मैं आपको क्या करता हूं, इसे ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें निकालना है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपका आंसर सही या नहीं ये मैं कंफर्म करूंगा। ओके, तो यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म होता है। हमारा वीडियो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे दो पार्ट में है। अब हम आगे जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो एक बार वीडियो पॉज करते हुए इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ये अलग क्यों होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला हम तो याद करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। मान लीजिए दो दोस्त है ए और बी। ए ने बी से 100 रुपया लिया और उसने मान लीजिए 1 साल के लिया। 1 साल के बाद वो 10% से ले रहा है मान लीजिए, तो 1 साल के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, 100 में ऐड करना पड़ेगा। 100 का 10% 1 साल के बाद वो होगा 10 रुपया, तो उसे 1 साल के बाद देना होगा 110 रुपया एज अमाउंट 110 रुपीज। लेकिन मान लीजिए 1 ईयर के बाद मान लीजिए कि वो 110 रुपया वापिस नहीं कर सकता है और उसने अपने दोस्त को कहा कि चलो मुझे और 1 साल आप बढ़ा के दे दो। लेकिन अब ये जो बी है वो एक अच्छा ट्रेडर है, अच्छा व्यापारी है, तो वो क्या कहता है, मैं और 1 साल रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अब आपको जो 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा वो 100 रुपीज पे नहीं लगाऊंगा, वो मैं आपको 110 रुपीज पे लगाऊंगा। मतलब अब क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज हो गया 110 को। अब 110 का 10% होता है 11 और 2 साल के बाद वो उससे 121 रुपीज लेगा। मतलब अब देखिए इसमें प्रिंसिपल जो है ये P1 था, ये P2 था, प्रिंसिपल चेंज हो गया। जब भी प्रिंसिपल अगर मान लीजिए 2 साल के बाद भी वो पैसे वापस नहीं करता है तब क्या बनेगा, तो नया प्रिंसिपल क्या बनेगा, 2 साल के बाद की जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बनेगा। अब यहाँ से आपको 12.10 लेते हुए फिर अब आप देख सकते हो यहाँ से 133.10 रुपीज आपकी न्यू अमाउंट बनेगी। तो इस तरह से प्रिंसिपल हर स्टेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी प्रिंसिपल चेंज होगा अमाउंट प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा, ऐसे इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बेसिक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, K इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, नोटेशन वही है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप क्या करते हो, अगर आपको इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालना है, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या होता है, a माइनस पी होता है। तो a की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, p इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n, उसमें से आप p सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप सीधा CI निकालना चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो p कॉमन आउट कीजिए और बड़े ब्रैकेट में आप ये काम कीजिए। देखिए आपको अमाउंट निकाल के अगर इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सीधा इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इसमें से p कॉमन आउट करते हुए 1 प्लस R बाय 100 पावर n से 1 को माइनस कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो ये अमाउंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर आप इंटरेस्ट हाफ ईयरली ले रहे हो, एक सिंपल बात होती है, जब भी आपको एक काम करना है, बेसिक फॉर्मूला अमाउंट का क्या है, p इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n। जब भी आप हाफ ईयर करोगे, हाफ ईयर में काम करना होता है कि जो रेट है, देखिए मैं काम करता हूं हाफ ईयरली में रेट को हाफ कीजिए और टाइम को डबल कीजिए। जितना कहा है उसे रेट को उतने से डिवाइड कर दीजिए। हाफ ईयर का मतलब 1 साल के 2 पार्ट्स, तो जो 2 पार्ट होते हैं तो इसलिए रेट को आधा कर देंगे, क्योंकि रेट तो डिवाइड हो जाएगा 1 साल में 2 पार्ट में, लेकिन साल के अब 2 मल्टीपल बन गए 6 महीने, इसलिए वो क्या हो गया, 2 साल हो गया। तो मतलब टाइम हो गया डबल और रेट हो गया आधा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाफ ईयरली कहते हैं तो आपको R/2 करना पड़ेगा, 2/n करना पड़ेगा। क्वार्टरली कहते हैं मतलब क्या होगा, साल के 4 पार्ट बनेंगे 3-3 महीने के। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 पार्ट्स मतलब 4 से डिवाइड करना है और समय को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वार्टरली के लिए बस क्या होगा, बस ये बातें समझ लीजिए बस। तो क्वार्टरली अगर होगा तो R होगा R/4 और n होगा 4n। बस ये बातें ध्यान में रखिए, यही फॉर्मूला यूज करते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए हमने वही किया है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिए हैं, शायद ये आपको ना दिखे, इसे थोड़ा छोटा करते हैं हम। ओके चलिए यहां से करते हैं। हाँ, अब एक सवाल ये आता है, ऐसा एक सवाल हमारे शीट में भी है, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो तो बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि टाइम अगर फ्रैक्शन में आता है तो पावर फ्रैक्शन में चला जाएगा और फ्रैक्शन के पावर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग
टॉपिक है। कोई बात नहीं, हम इसे एक आइडिया यहाँ पे देखते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपका समय फ्रैक्शन में है तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन है 3 और 2/5 क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो 3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो पावर है 2/5 क्या होता है, ये एक से बहुत छोटा नंबर है 0.4, एक से छोटा नंबर है। अगर ये छोटा नंबर है तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो पावर का होता है उसे हम अंदर लिखेंगे। ये आपने जेई का प्रिपरेशन करते हुए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर 1 प्लस आर का पावर n होता है और ये जो n होता है ये सॉरी, अगर ये n एक से बहुत छोटा नंबर है तो हम इसे अंदर ले लेते हैं 1 प्लस एन आर। बस हमने वही किया है, तो इसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। यहाँ से ये सवाल आप ये पावर निकल जाएगा 1 में कन्वर्ट होगा और ये सवाल इजी बन जाएगा। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार कर लेता हूँ। अगर रेट्स डिफरेंट है अलग अलग साल के लिए, R1 R2 R3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए, तो आपको हर एक को अलग से कैलकुलेट करना है, ये 1 साल 2 साल 3 साल, और उसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसी के बाद प्रेजेंट वर्क, अगर हमें आज की वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू अगर हमें दी है x ईयर्स x रुपीज और कुछ सालों के बाद हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें काम करना पड़ता है। प्रेजेंट वर्क का फॉर्मूला होता है x, देखिए वो जो है n ईयर्स के बाद वैल्यू कितनी बनेगी, तो इसे हम एन्युटी की तरह देख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, देखिए प्रेजेंट वर्क क्या बनेगी ऑफ रुपीज x। अगर हमने 100 रुपया आज से इन्वेस्ट करना शुरू किया, सेविंग करना शुरू किया, तो अगर हमें देखना है कि ये 100 रुपया अगर मुझे करते हुए क्या करना है, एक 5 लाख रुपए में कन्वर्ट करने हैं, तो मुझे कितनी साल उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपकी प्रेजेंट वर्क जो है, जो आपको चाहिए वो कितनी चाहिए, देखिए फ्यूचर वैल्यू की तरह देख सकते हो आप 5 लाख, तो ये 100 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन के लिए कितने सालों के बाद करना है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। शॉर्टकट होता है, हमारे पिछले साल की वीडियो में भी मैंने बताया, वहां पे भी आप देख सकते हो। अगर आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस वाला सवाल होता है, उसी में ये शॉर्टकट लगेगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो अगर आपको 2 इयर्स के लिए दिया हो, तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला डी माने डिफरेंस, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब हम पहला ही सवाल इस पे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिए, नहीं तो आपको SI और CI 2 साल के लिए 2 फॉर्मूला लगाते हुए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल के लिए ये फॉर्मूला 2 साल के लिए, देखिए पावर में 2 आया है, 2 साल के लिए हो, तो SI और CI सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हम सीधा कैलकुलेट करते हैं। आपको प्रिंसिपल देंगे, डिफरेंस पूछेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं, R देंगे, D देंगे, P पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। P अगर पूछते हैं तो ये फॉर्मूला में P इधर आएगा, ये डिवीजन में जाएगा, ये इधर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे सवाल कैसे बनते हैं। ये सबसे पहला सवाल है, देखिए वही सवाल आ गया, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम। सम पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, वही हमें निकालनी है, और आपसे कहा गया है कि 2 साल के लिए करना है, 2 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 4% दिया है, और वो डिफरेंस भी हमें दिया है 1 रुपया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, तो देखिए क्या क्या मिला है हमें, R दिया है 4%, यस सर, N नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, N भी पता है, उसके बाद डिफरेंस दिया है 1 रुपए का, और हमें प्रिंसिपल यानी सम पूछी है। देखिए अभी हमने इसका शॉर्टकट देखा था, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। अब निकाल दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपको 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ता। तो ये आपको देखना है, सीधा देखिए D इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंस 1 रुपया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्रिंसिपल निकालना है R बाय 100, 1 मिनट,
ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो आर की जगह 4 लिखेंगे, यहाँ पे ये बनेगा स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसे आप छोटा कीजिए, देखिए 1 इज इक्वल टू पी इंटू, यहाँ से बनेगा 4, यहाँ से बनेगा 25, तो ये 1 और यहाँ से 625 बनता है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, ये स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, तो इसे आप लीजिए p इज इक्वल टू 1 इंटू 625, तो आपका सीधा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 625 रुपीज, ऑप्शन ए। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, SI CI अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ते और निकालने पड़ते, तो हमने इसे डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला से निकाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 साल के लिए, ठीक है। पिछले साल का वीडियो देखिए, उसमें भी आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years at simple interest. Okay. What will be the compound interest of ₹12,000 after 3 years at the same rate? तो ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करते हुए सवाल बना है। इसमें आपसे कहा गया है 60% इंक्रीज हो गई एक अमाउंट में, तो हम एक काम करते हैं, देखिए अमाउंट तो हमें पता नहीं कोई भी हो, तो मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज थी, 6 साल में वो 60% बढ़ गई, मतलब उसकी अमाउंट क्या हो गई, 100 में ऐड हो गया 100 का 60%, 100 का 60% तो 60 होता है, मतलब वो अमाउंट बन गई 160 रुपया। 100 रुपीज क्या था, प्रिंसिपल था, 60% इंक्रीज हो गया तो अमाउंट इंक्रीज होके बन गई 160। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना मिला, पहले 100 था 160 बन गया, मतलब A माइनस पी से इंटरेस्ट बनेगा ₹60, तो इंटरेस्ट आ गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, 6 साल के लिए है, तो SI का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था PNR/100, तो सिंपल इंटरेस्ट 60, P हमने 100 माना था, N नंबर ऑफ ईयर्स 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हमें निकालना है क्योंकि एट द सेम रेट कहा था, तो यहाँ से पहले हमें R निकालना पड़ेगा, और ये है 100, तो ये कैंसिल होगा, 6 से ये 10 बनेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ गया 10%। ये आधा सवाल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद हमसे क्या कहा गया है, एट द सेम रेट, मतलब इसी रेट से अगर हम देखिए 12,000 रुपीज पे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो कितना होगा। अब इन्होंने सवाल घुमा दिया, अब यहाँ पे P हमारा 100 नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P है ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पिछले सवाल से लिया है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स हमें लेने हैं 3, ठीक है 3 लेने हैं, और हमसे कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मतलब हमें CI निकालना है। CI निकालने के लिए क्या लगता है सर, पहले तो अमाउंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे यहाँ पे डायरेक्टली CI निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, तो P कॉमन निकालने का है यहाँ से, तो ये 1 + R/100, तो देखिए ये पूरे इसमें आपको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, P इंटू बड़े ब्रैकेट में लीजिए 1 + R/100 का पावर n -1 करना है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छी तरह से देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। P है 12,000, ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 10, कितने साल के लिए कहा गया है, 3 इयर्स, देखिए 3 है यहाँ पे, तो -1 करेंगे। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से होता है 1/10 मतलब 11/10, 11 इंटू 11 इंटू 11 और 10 इंटू 10 इंटू 10, इससे आपको -1 करना है और इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखना है। तो एक 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 11 का क्यूब यहाँ से देखिए 12,000 है, इंटू 11 का क्यूब, चलिए हम यहाँ इसे एक नई स्लाइड पे लेते हैं, देखिए आगे, तो यहाँ से बनेगा 12,000, 11 का क्यूब होता है 1331, यहाँ से 10 का क्यूब बनेगा 1000 -1। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे हम लेते हैं 1.331 -1, देखिए यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनेगा, तो यहाँ से बनता है 0.331। अब 0.331 से तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 1 = 12, कैरी 1, 36 + 1 37, कैरी 3,
अगेन 36 प्लस 3 39, ओके 39 लिख लिया, 3 जीरो लगा दीजिए और बाद में 3 से पॉइंट दे दीजिए। तो मुझे लगता है आपको इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3972 रुपीज 3972, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो देखिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स सवाल है, बढ़िया सवाल है, इससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। पिछला सवाल डिफरेंस का था जिसमें हमने शॉर्टकट यूज की, ये दोनों का मिक्स सवाल था। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आप देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज रुपीज दिस वन, देन पीरियड विल बी। तो यहां से आपको एन निकालने के कहा है। एन कहाँ आता है? पावर में। तो ये आपको सवाल में घुमा देंगे, एन निकालना है पावर में तो आपको कुछ रूट लेने पड़ेंगे। ये इसी सवाल की एक खासियत होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 मतलब यहां से प्रिंसिपल 30,000 दिया है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दिया है, ठीक है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है इतना, कोई बात नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 4347 दिया है। हमें पता है अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है, तो यहां से हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, वो होता है P प्लस आई, ये आई सी आई है, ओके। तो P है 30,000, उसमें 4,000 ऐड कर दीजिए, तो 34,347 आपका अमाउंट बनेगा। ऐसा हमने क्यों किया? अब देखिए, अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दिया है 7%, ये है देखिए 34347, यहाँ था 30,000, ये 1 प्लस 7/100, और हमें n तो निकालना है, यही तो इसकी खासियत है। तो हम इसे नीचे लेके आएंगे, 34347 और यहाँ से 30000, ये इक्वल बनेगा 1 प्लस 7/100 का पावर n। अब ये n क्या होता है हम इधर लेके आएंगे, एक इंटरेस्टिंग बात है, तो ये रूट बनेगा, तो ये 34347 बाय 30,000 का रूट बनेगा, और यहां से कितना बनेगा 107 बाय 100। तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये 100 का कितना होगा पावर। अब ये पावर कैलकुलेट करते हैं बस, तो हमें एक काम कर सकते हैं, इसे अगर आप सिंप्लीफाई भी कर सके। अब आप थोड़ा सा ऑप्शन में जाइए, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बनेगी, रूट कितना होता है इसका। एक मिनट, हम आगे चले गए। हाँ, अब देखिए अगर हम इसे स्क्वायर रूट में लेते हैं तो 107 का स्क्वायर तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। 3 लेते हैं तो 107 107 107, तो यहां से बनेगा 9 और ये 3 आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी कर रहे हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो देखिए ये n अगर आप इधर भी नहीं लाते, यहाँ पे रखते हैं और ये इजी बनेगा। 107 का पावर कितना ले तो ये बनेगा, तो हमें देखना यूनिट में 7 आना चाहिए। तो अगर हम यूनिट पे इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 107 107 107, तो ऑब्वियसली 3 इयर्स विल बी द आंसर। तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए काम करना था। अब आप एक काम कर सकते हो, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे आप 10,000 में लेके आइए, मतलब आप 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, ये 7 7 7 21, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये बनेगा 1। देखिए अब आपको आंसर मिल जाएगा 1, यहाँ से 1 ये बचेगा, ये 4 यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से 2, ये 9। अब देखिए मैंने आपसे यही कहा था कि ये सॉरी ये 3 नहीं बनेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगा 11449, नीचे है 10,000 तो ऑब्वियसली 100 का स्क्वायर होता है, तो ये पावर 2 में हो रहा है, तो ऊपर की पावर देखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर 2 बनेगा, माय बैड, ओके। तो आपको समझ लेना है कि पावर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसे इस तरह से निपटाना है। चलिए, तो 2 इयर्स विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। At what rate of compound interest per annum will a sum of ₹1200 becomes rupees this one in 2 years? मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है, तो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ए का फॉर्मूला लगा दीजिए,
p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। अब देखिए ये है 1348, ये पॉइंट निकाल देता हूं मैं और इसे क्या करता हूं नीचे 100 लिखता हूं। ये प्रिंसिपल है 1200, ओके सर, हाँ 1200। तो ये 1 प्लस आर निकालना है हमें और पावर हमें दिया है 2 ईयर, मतलब ये 2 है। तो इसे हम नीचे लेके आएंगे तो 134832 ये 100 और इसे हम लेके आएंगे यहाँ पे 1200। तो यहाँ से ये बनता है 100 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर, सही बात है। तो देखिए 134832 यहाँ से बनता है 12 पे 4 zeros, देखिए 12 पे 4 zeros, ये बनेगा 100 प्लस आर का होल स्क्वायर और ये बनेगा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। 12 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 10,000, देखिए 100 का स्क्वायर बन गया 10,000 और इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए 1, यहाँ पे 1 अगेन 1, तो मतलब बन गया 2, 12 2 जा 24 मतलब 4, 3 जा 36, 36 मीन्स 7, ये 6 आ गया। तो यहां से आपको ऊपर मिलता है 11236, नीचे मिलता है 10,000, ओके। और यहां से 100 प्लस आर का होल स्क्वायर और इधर से 100 का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं, ओके सर। तो ये किसका स्क्वायर रूट है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो बन गया 100, यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी बन गया 100, यहां से 100 प्लस आर बनेगा और यहां से इसका रूट हमें लेना है। तो ये किस बात का रूट है ये हमें देखना है बस। तो एक काम कीजिए, इसे हम ऐसे ही रखेंगे 11236, ये रूट हमने ले लिया तो ये कैंसल आउट हो गया बस। अब देखिए 100 प्लस आर का होल स्क्वायर 11236, अब इसका रूट आपको लेना है और रूट लेके ये रूट लेंगे तो ये रूट में बनेगा और माइनस करते हुए हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब दोनों साइड का रूट लेंगे तो ये बनेगा 100 प्लस आर और ये बनेगा अंडर रूट 11236। अब 11236 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होगा ये, शायद 3 डिजिट है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हाँ आई थिंक एक एक्स्ट्रा स्लाइड तो नहीं आई, हाँ। तो देखिए 11236 इसे हम लेते हुए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है। तो ये 1 देखिए आराम से देखिए 1 यहाँ से 1 तो ये प्लस होगा, ये 2 बनेगा, ये 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये पेयर हम नीचे लेते हैं, ओके सर। तो ये 2 है तो यहाँ तो हम ये नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट में बनेगा, ऑब्वियसली ये पॉइंट में बनेगा। हम 2 के पेयर करते हैं स्क्वायर रूट लेते समय, ये 1 आ गया, ये 12 आ गया नीचे। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसे लेते हैं 2 तो ये नियरली कितना आता है देखिए, हाँ अब देखिए ये 2 है, ये 12 है, तो काम करते हैं यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 लेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन के 0 बनेगा, यहाँ से 0 ऐड करेंगे 20 बनेगा, इसे ऐड करेंगे 12 बनेगा। अब हम ये पेयर नीचे लेंगे, अब बस आपको देखना है ये इसका 6 टाइम्स होता है तो ये 6 से यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, ये 0 है मतलब ये 106 है स्क्वायर रूट। तो 100 प्लस आर, ये 106 का यहाँ पे वैल्यू आएगा तो आर आपको दिखाई दे रहा है 6% बनता है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो इस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में एन या आर इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सवाल है, आपको एक बार पॉज करके ट्राई करना है। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड ईच। ठीक है, ये सवाल आई थिंक एक PYQ में भी पूछा गया था। तो
आपको देखना है लीस्ट नंबर ऑफ, कम से कम कितने साल हमें लिखना है कंप्लीट ईयर्स में, मतलब देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल में आंसर नहीं देना है। तो एक सम है वो डबल हो जाएगी कंपाउंड करने से, मतलब आपको यही कह रहा है वो कि अगर P है हमारा P, तो अमाउंट उसका डबल मतलब 2P होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट नंबर है तो लीस्ट है, तो ये काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो A का फॉर्मूला है P 1 प्लस R/100 का पावर n, तो कम से कम कितने साल होने चाहिए, तो ये 2P, ये P, इसे लीस्ट नंबर में लेना है, तो ये P से P कैंसिल होगा, सो 2 टाइम्स 1 प्लस R/100 का पावर n। तो आपको ये देखना है 20% दिया है तो ये भी रख देंगे हम यहाँ पे 1 प्लस 20/100 का पावर n, कम से कम साल हमें लेने हैं, तो ये डबल बन जाए। तो देखिए ये बनता है 1/5 का पावर n, तो यहाँ से बनेगा 6/5 का पावर n। अब देखिए 6/5 का पावर n आपको लेके करना है। अब देखिए कम से कम n की वैल्यू हम कितनी ले, तो ये आपको डबल आंसर देगा। ट्राई कीजिए। ओके, अब हमने इसे इक्वालिटी रख के तो सॉल्व किया था, लेकिन हमें लीस्ट नंबर निकालना है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये दो या दो से बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको इक्वल टू ग्रेटर देन 2 रख देंगे। देखिए तो देखिए अगर हम इसे एक बार लेते हैं तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से छोटी बन रही है, इसे 2 से बड़ा बनना है। और एक बार लेते हैं तो ये 36/25 बनेगी, ये 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये भी 2 से छोटी है। अगर हम और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 216/125, अगेन ये 1 पॉइंट समथिंग ही बन रहा है, डबल से तो ज्यादा नहीं बन रहा है। और एक बार लेके देखेंगे तो यहाँ से ये बन रहा है 36 × 36/25 × 25, तो यहाँ से ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 से ऊपर चला जाएगा। यस, तो आपको n का जो वैल्यू है वो कम से कम 4 साल लेना पड़ेगा। देखिए 4 बार हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ n पे अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, आई होप, मुझे लगता है आज के वीडियो में आपको कुछ बेहतरीन बातें सीखने को मिली। इसे आप कीजिए, और ये जो कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ हाफ ईयरली वाला है, ये शायद एक ही सवाल है। यस, हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स को डबल कीजिए। बस उसी सवाल को आपको ये सवाल भी होमवर्क की तरह करना है। 2 सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं, कमेंट बॉक्स में उसके जवाब दीजिए। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने पूरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्नर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।